जय श्री गुरु गोरखनाथ। गोरख गद्दी में आप सभी का स्वागत है। और कमेंट बॉक्स में जय गुरु गोरखनाथ लिखें। अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता का कहा माने जरूर। और वीडियो पूरी देखना, आपको जो है आज की वीडियो से बहुत कुछ लाभ प्राप्त होगा। जिनके घर में लगता है कि भूत ये प्रेत है, महसूस होता है कि आहट आती है। अभी हमारे पास एक पर्सन आया है, उन्होंने हमसे पूछा है कि रात के 12 बजे हमें लगता है कि हमारे घर में जो है रात को छत पर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चल रहा हो, और दरवाजा खटखट की आवाज़ आती है। दरवाजा ऐसा लगता है कि जैसे कि बार बार कोई खोल रहा हो। और रात को जो है बेचैनी रहती है, हमको नहीं सो पाते हैं, डरते रहते हैं। ये क्या चीज़ है, उन्होंने पूछा है कि ये क्या चीज़ है। और एक बात और लिखी है व्हाट्सएप पे, उन्होंने उन्होंने बताया कि हमारा नाम मत लेना गुरुजी आप वीडियो में। तो कोई बात नहीं, हम आपका नाम नहीं लेंगे, कोई बात नहीं। हम आपका सिर्फ और सिर्फ ज़िला बताएंगे आप कहाँ से हैं, ठीक है। तो वो ज़रूर बिजनौर ज़िले से ये हैं, क्योंकि यह तो बताना ही पड़ेगा हमको। बिजनौर ज़िले से हैं और बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने जो है हमसे कई दिन हो चुके हैं, ये देख लीजिएगा 6-7 दिन से हमसे जुड़े हुए हैं। और रोज़ाना जो है हमारे व्हाट्सएप पर जय गुरु गोरखनाथ लिख कर भेजते हैं, अपनी हाजिरी देते हैं। और हम उनको जो है एक व्हाट्सएप पर उनके जो भी आज की तिथि है, आज क्या तिथि है, क्या त्यौहार है, वो सब कुछ भेज देते हैं। अगर जो आप भी हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप पर सबसे पहले तो आपको जो है ना वीडियो कॉलिंग या वैसी सादी कॉलिंग जो होती है वो कॉलिंग नहीं करनी है। आपको व्हाट्सएप पे जुड़ना है, जय गुरु गोरखनाथ जी, ये हाजिरी देनी है। और जो आपका जो पर्सन है वो नीचे लिख देना है, गोरख गद्दी, जय गुरु गोरखनाथ गोरख गद्दी, ये इस तरीके से लिख देना है। और जो आपका पर्सन है वो लिख दीजिएगा। फिर हम क्या करेंगे, जो हमसे जुड़ा रहेगा, वार्तालाप करता रहेगा, फिर उसके व्हाट्सएप पर हम रोज़ाना जो त्यौहार है, क्या तिथि है, पंचक लग रहे हैं, ग्रहण कैसा है, ग्रहण है या नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो भी हम उसको भेज देते हैं, ठीक है। क्योंकि हमारा एक ग्रुप है अन्नपूर्णा ग्रुप, उसमें हम डालते हैं इसी तरीके से। तो हम जो नंबर और हैं एक्स्ट्रा जो हमसे रोज़ाना, हमारे एक मित्र हैं सहारनपुर से, बता दें आपको, मोहित शर्मा जी, वो रोज़ाना हमें जय श्री कृष्णा लिखते हैं, जय श्री कृष्णा। और हम भी ये देख लीजिएगा सुबह 5 बजे से लेकर चाहे 6, 7, 8, 9, 10 बजे तक, वैसे तो जल्दी भेज देते हैं, तो हम भी उनको वापस में क्या लिखते हैं, जय श्री कृष्णा। और आपको बताया ये अभी जो बिजनौर से हैं वो जय गुरु गोरखनाथ गोरख गद्दी अपनी हाजिरी देते हैं, तो हम भी लिख देते हैं जय गुरु गोरखनाथ। अच्छी चीज़ों से जुड़ना चाहिए। तो अब हम आपसे बता दें हमारा आज का क्या विषय था। छत पर से आवाज़ आती है और दरवाजे में ठक ठक की आवाज़ आती है रोज़ाना, और हम डरते हैं, बच्चे डर जाते हैं। जैसे कि रात हो जाती है तो बाथरूम करने के लिए अकेले नहीं जाते हैं। तो क्या करना चाहिए गुरुजी, उन्होंने हमसे पूछा है तो उनको बता दें। वैसे तो देखो, जो प्रश्न लगन बनाया गया है उसमें एक दोष आया है कि आपके घर में जो ये मकान आपने लिया है, कितना समय आपके मकान को लिया हुआ है, हमने ये भी उनसे पूछा था। ये बता रहे थे कि हम पहले इस मकान में किराए पे रहते थे, और ज़्यादा समय नहीं, 6 महीने से, फिर उसके बाद हमने इस मकान को खरीद लिया है। तो 6 महीने पहले जब तक किराए पे रहे तब तक कुछ भी, किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। मगर जब से मकान खरीद लिया, गृह प्रवेश कर लिया गया है, तब से ये आवाज़ आनी शुरू हो चुकी है। तो हम उनको बता दें आपको करना क्या, पहले तो ये बता दें कि क्या दोष है, क्या दोष है। उस घर में एक दोष बना हुआ है, कोई बुरी परछाई है जो है वो आपको परेशान करती है। और वो पहले भी थी, मगर आप किराए पर रहते थे, अभी ज़्यादा टाइम आपको हुआ नहीं। तो आपने जब गृह प्रवेश किया तो वो उस बंधन में ही है। तो आपने जो यज्ञ की पूजा पाठ कराई होगी, उससे पहले उसमें यज्ञ पूजा पाठ किसी भी प्रकार की नहीं हुई। और आप यज्ञ पूजा पाठ कराते रहें, भगवान का दीपक जलाते रहें, गोरखनाथ जी का नाम लेते रहें। और आपको करना क्या है, नोट कर लीजिएगा। और ये इनके लिए नहीं, बिजनौर वालों के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। आप नोट कर लीजिएगा। अगर जो आपको लगता है कि आपके घर में कोई भूत प्रेत अशुद्ध आत्मा है, आवाज़ आती है दरवाजे से या छत पर छम छम की किसी प्रकार की आवाज़ आती है, बच्चे डरते हैं, तो आपको करना क्या है, नोट कर लीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त उपाय है, गोरख धुनी, यानी कि आपको बनाना है धूप, और उसका नाम हम रखते हैं गोरख धुनी, यानी कि बस भगवान जी के चरणों का ही आशीर्वाद है। तो करना क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ मिलेंगी आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले आपको लिखनी है पीली सरसों, 100 ग्राम पीली सरसों लेनी है, 10 रुपये का समुद्र झाग। पीली सरसों 100 ग्राम, समुद्र झाग 10 रुपये का, गुग्गल
20 रुपए की, और एक आएगा कपूर भीमसेनी कपूर, वो अच्छा कपूर होता है, वो लीजिएगा। और गाय के गोबर का जो उपला बना हुआ होता है गोसा, उसको लीजिएगा, पतला सा बनाइए बिल्कुल बारीक सा, उसको भी ले लीजिएगा, ठीक है। और गाय का घी, देसी गाय का घी ले लीजिएगा। इन सब चीज़ों को बराबर मिला लीजिएगा। मिलाने के बाद थोड़ा सा उपला गोसा जो होता है उसको लीजिएगा, और कपूर, थोड़ी सी कपूर डालकर उस गोसे पे, और ये जो सामग्री आपने बनाई है गोरख धुनी, इसको डालकर प्रज्वलित कर लें। और सुबह शाम, सुबह को भी और शाम को भी अपने घर में सारी जगह घुमा करके, जैसे आज आपने सारे कमरे जितने भी हैं 1 2 3 उनमें सब में घुमा दिया, तो एक बार इस कमरे में, एक बार उस कमरे में, इस तरीके से रोजाना रख दें। 5-6 दिन आप करेंगे तो आपकी घर की जो नकारात्मक ऊर्जा वो नष्ट हो जाएगी, और सकारात्मक ऊर्जा हर समय प्रवाह करती रहेगी, बहती रहेगी। और बहुत अच्छा है, 5-6 दिन नहीं, अगर जो आप चाहें तो इसको परमानेंट कर सकते हैं। और एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, ये आपने नोट कर लिया है। दूसरी एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा, सरसों का तेल का दीपक बनाएं, उसमें बत्ती जो है खड़ी रखें। और लोबान ले आएँ, लोबान को लाकर उसको पीस लें, और खड़ी बत्ती के ऊपर 1.25 चुटकी लेंगे, 1.25 चुटकी भर लेंगे, और उसके ऊपर डाल देंगे, उसको जलाएंगे, शाम के समय अपने घर के बाहर दरवाजे पर रख देंगे। ये हमारी गारंटी है कि आपके घर में 3 दिन के बाद कोई भी आवाज़ नहीं आएगी, नकारात्मक ऊर्जा जड़ से नष्ट हो जाएगी, गोरखनाथ जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। और ये 2 चीज़ हमने आपको बता दी है। एक चीज़ और हम प्रयोग कर सकते हैं, वो है पंचगव्य, यानी कि गाय माता से 5 चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जैसे कि गाय का घी, दूध, ठीक है जी, दही, मूत्र और गोबर। इन 5 चीज़ों को थोड़ा थोड़ा मिला लेंगे मात्रा में, और दुर्वा उसमें डालकर या पुष्प डालकर रोजाना 3 दिन लगातार, जिस समय आपने जैसे कि आज छींटा दिया है उसी समय अगले दिन देना है। समय को जो है बदलना नहीं है। सुबह 6 बजे आपने छींटा लगाया है पूरे घर में, तो अगले दिन 6 ही बजे लगाना है सुबह को। अगर जो आप ये 3 प्रयोग करते हैं, आपके घर में जो बीमारी है उसमें भी, आपकी बीमारी में भी प्रभाव पड़ेगा, जो भूत प्रेत बाधा है उसमें भी, नकारात्मक ऊर्जा उसमें भी, लड़ाई झगड़ा होता है उसमें भी, A to Z कुछ भी चीज़ है तो हर चीज़ में उसका प्रभाव पड़ेगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताना। और बिजनौर, जो बिजनौर वाले हैं श्रीमान जी, आप इस चीज़ को नोट कर लें, लिख लें, वीडियो चलाकर देख लेना और नोट कर लेना। अगर जो कुछ समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पर फिर जय गुरु गोरखनाथ लिख करके आप ये सामग्री मंगवा लेना, यानी कि पूछ लेना, लिख कर भेज देंगे। हम नहीं भेजेंगे यहाँ से, खुद आपको मनानी है ना। तो हम जो है किसी प्रकार का कोई धन लेते हैं, कोई सामान नहीं देते हैं। हाँ, अगर जो कोई व्यक्ति हमसे मिलने के लिए आता है वो आ सकता है, अपनी मर्जी से जो लाए प्रसाद वो लेकर के आ सकता है। ये वीडियो देखने के बाद जो इस प्रयोग को करेगा उसके घर में जब सुख शांति आएगी, सुख समृद्धि होगी, तो उसको एक छोटा सा काम करना है, जो हमारी दक्षिणा है वो गुरु गोरखनाथ जी के चरणों तक पहुंचानी है। किस प्रकार, यानी कि आसपास का मंदिर देखना है, पीले लड्डू, पीले फूल, जो मर्जी, और वो गोरखनाथ जी के चरणों में चढ़ा देना है। और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर जय गुरु गोरखनाथ लिखें। और फिर एक बार आपसे कहेंगे कि अपने माता पिता की सेवा जरूर करें, माता पिता का कहा जरूर माने, चाहे लड़की हो चाहे लड़का। जय गुरु गोरखनाथ। हे गुरु गोरखनाथ बाबा, सभी पर कृपा बनाना। जय जय गुरु गोरखनाथ।